चलिए एक्सरसाइज 7.3 इसके एक एक सवाल को देखेंगे। ऊपर हिंट में दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 22 तक दिए गए फलनों का समाकल ज्ञात कीजिए या समाकलन कीजिए। तो इसमें आपका पहला सवाल है साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 2x + 5। तब फार्मूला आपको लिखवाया गया था कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x/2। यही तो फार्मूला था। x की जगह पे यहाँ 2x + 5 है, तो इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 1 - cos 2, x की जगह पे 2x + 5 और बटे में 2 और ये हो गया dx। इसी फार्मूले का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 यहाँ बाहर कर दो तो 1/2 बाहर हो गया, ब्रैकेट में आ गया 1 - cos और 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 बचे कितना हो गया 10, ब्रैकेट बंद और हो गया dx। अब इस 1/2 को इंटीग्रेशन के साथ ले जाओ तो 1/2 1 dx, यहाँ लाओगे तो 1/2 कांस्टेंट है cos 4x प्लस में 10 dx। सबका समाकलन आता है, 1 का क्या होता है x, तो ये हो जाएगा बेटा x/2, यहाँ पे 1/2। cos का क्या होता है sin, तो हो जाएगा sin 4x + 10 और 4x + 10 का अवकलन कितना बटे में 4 और प्लस में इसका गुणा कर दो तो ये आ जाएगा x/2 - sin 4x + 10 और 4 दूना बेटा 8 और प्लस में कितना c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल हिलेगा नहीं, अब फार्मूला याद रहेगा तो कोई सवाल बचेगा नहीं, सब लगा ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू में cos 4x और dx। तो हमने क्या बताया था कि जब साइन कॉस आपस में गुणा करेंगे तब 2/2 फार्मूला सेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बड़े कोणांक को आगे करेंगे। जैसे 4x बड़ा है और 3x क्या है छोटा, तो 4x वाले को पहले कर देंगे। तो ये बेटा हो जाएगा cos 4x इंटू में sin 3x और dx। अगला काम क्या करते हैं 2/2, तो यहाँ पे बाहर 1/2 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2 cos 4x sin 3x और dx। यहाँ फार्मूला देखो तो 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b क्या होगा बताओ बेटा, sin a + b माइनस sin a माइनस b। बोलो यही फार्मूला बताया गया था ना। अब इसका प्रयोग करेंगे तो 1/2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट बनाओ क्योंकि 2 पद बनेगा तो ब्रैकेट बना लो, तो हो जाएगा sin a + b का मतलब 4x + 3x माइनस में sin 4x - 3x और यहाँ पे आ जाएगा बेटा dx। अब अगर आप देखो तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा साइन में 7x और यहाँ पे आ जाएगा साइन में x और ये हो जाएगा dx। हाफ अंदर ले चलो तो 1/2 साइन 7x dx 1/2 साइन x dx। अब आप फार्मूला लगाओ, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस cos 7x/7। यहाँ पे 1/2 साइन का क्या होगा माइनस cos x और कोई दिक्कत है नहीं प्लस c, तो सरल कर लेंगे तो हो जाएगा, ये देखो ये प्लस होने वाला है तो इसको पहले लिख दो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1/2 cos x, ये माइनस होगा तो माइनस cos 7x और ये 7 दूना 14 और प्लस में c और ये बेटा हो जाएगा इसका आंसर। बोलो आसान है, फार्मूला याद रहेगा फटाफट सवाल लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। फार्मूला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x सबका गुणा है। अब आप देखो आपको दो वाला फार्मूला बताया गया, द्विगु साथ में रहे। यहाँ कई लोग हैं 3, तो 3 है कोई दिक्कत नहीं, हम दुइयों को साथ में लेंगे, इसी 2 को साथ में लेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा 2/2 करते हैं, ध्यान से देखना 2/2 कर दिया, यहाँ पे 2 को अंदर ले गए, cos 4x को बाहर पहले कर दिया, cos 2x को बाद में कर दिया, ऐसे घेर लिया और cos 6 को कर दिया किनारे। कोई अंतर
हमने क्या किया, इसको पहले इसको बाद में 2/2 सेट होता है, ट्रिक में बताया गया, cos 6 बाहर कर दिया। अब आप अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 cos A cos B, तो क्या होता है भाई cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे आ जाएगा बेटा cos A प्लस B 4x प्लस 2x, cos A माइनस B 4x माइनस 2x, और यहाँ बाहर में है बेटा cos में 6x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो 1/2 हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया cos 4 2 6x, और 4 में से 2 गया 2, cos कितना बेटा 2x, और बाहर हमारे पास कितना है 6x। अब इस cos 6x को अंदर लाओ, 1/2 हो गया, cos 6x का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर 6x, और यहाँ पे आप cos 6x का गुणा करेंगे तो cos 6x cos 2x, और यहाँ पे dx। अब क्या करें, इसको अंदर ले चलते हैं, 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, फिर यहाँ ले चलो तो हो जाएगा 1/2 cos 6x cos 2x और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत, चीजों को अभी केवल आप सरल करते हुए आए हैं, अब क्या होगा वो समझो, ये स्क्वायर में जा रहा है तो cos स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे 2/2 फिर लगाएंगे तो ये सेट होगा, ठीक है, तो इसको ले जाएंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर वाला फार्मूला याद है, cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x, अब बाई में ये होता है तो ये बेटा लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2/2 पहले लेना पड़ेगा, तो इसको पहले निपटा लो, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब फार्मूले में जाओगे तो 1 प्लस cos 12x, बोलो 6x का डबल होगा तो 6 दूना कितना 12x, तो बटे में कितना आ गया 2, और ये हो जाएगा dx। फिर यहाँ पे है हाफ, अब देखो बेटा जब 2/2 लोगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 2 cos 6x cos 2x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखो ये 2 यहाँ गुणा करेगा तो 1/4 इंटीग्रेशन, और ये हो गया 1 प्लस cos 12x, और ये dx, इधर का मामला खत्म। यहाँ देखो बेटा हो जाएगा 1/4, और यहाँ 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का फार्मूला हम लोग यहाँ लगा चुके हैं, चलो 2 cos A cos B का फार्मूला यहाँ लगाया है, cos A प्लस B cos A माइनस B, तो cos 6x प्लस 2x A प्लस B प्लस cos 6x माइनस 2x A माइनस B, और फिर बाहर क्या लग जाएगा dx। अभी हो जाएगा देखो बेटा 1/4, ठीक है, और यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर ले चलो, तो रुको भाई 1/4 अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 dx, फिर 1/4 अंदर ले जाओ 12x dx, ठीक है, और फिर देखो यहाँ ले चलते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 6 2 8, तो cos में हो गया 8x dx, अब फिर 1/2, ये 1/4 साइन ऑफ 4, 6 में से 2 गए 4 cos 4x dx। कोई दिक्कत इसमें, सारे पदों का समाकलन आपको पता है, ये हो जाएगा 1/4x, ये हो जाएगा 1/4 cos का क्या होता है साइन 12x अपान 12, यहाँ पे 1/4 cos का होगा साइन 8x/8, ये हो जाएगा 1/4 cos 4x का क्या होगा साइन 4x अपान 4, प्लस में थोड़ा सा और सरल करना है तो x/4 साइन 12x अपान 12 चौक 48, ये हो जाएगा साइन 8x बटे में 8 चौक 32, ये हो जाएगा साइन 4x और 4 चौक 16, और प्लस में ये हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा लेंदी है लेकिन फार्मूला और वो जो ट्रिक आपको सिखाया है कि क्या कब क्या करना है, अगर उतना याद है तो बहुत आसानी से आप सवाल लगा ले जाएंगे, बस आपको कहाँ क्या जरूरत पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जब भी आएगा 4 नंबर 5 नंबर में आएगा, उससे नीचे का नहीं है सवाल, ठीक, क्योंकि 2-3 बार फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो ये रहा सवाल नंबर 3, देखते हैं सवाल नंबर 4 कैसे लगेगा।
अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो साइन क्यूब का भी हमने फार्मूला लिखवाया है। तो साइन क्यूब x, तो आपको पता है कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो साइन क्यूब x कितना होगा? साइन क्यूब x होगा बेटा 3 साइन 3x माइनस साइन 3 साइन x है ये, तो हो जाएगा 3 साइन x, और इसको इधर लाएंगे तो साइन 3x, और ये बटे में 4 ले आएंगे। तो यही फार्मूला आपको लिखाया गया है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूले का प्रयोग करिए साइन क्यूब का, तो ये कितना आ जाएगा? ब्रैकेट ले लो पहले। तो 3 साइन x की जगह पे है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, तो 3 और x की जगह पे है 2x प्लस 1, यही तो है। अब बटे में कितना है बेटा? 4, और ये बाहर आ गया dx। क्या किया? जहां पे x था वहां पे 2x प्लस 1 लगा दिया, बाकी जो जो फार्मूला कह रहा था वैसा वैसा हमने कर दिया। अब ये 4 तो बाहर आ जाएगा चुपचाप, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ब्रैकेट लगा दो, ये हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1, और यहाँ पे देखो बेटा साइन 3 अंदर ले जाओगे तो 6x प्लस में 3, बोलो, और यहाँ पे लगा देंगे dx। अब इसको अंदर ले चलो, तो ये आ जाएगा बेटा 3/4 कांस्टेंट, और ये हो जाएगा साइन में 2x प्लस 1, और dx भी अंदर ले आए। फिर देखो 1/4 यहाँ चल रहा था, 1/4, और ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 3 और dx। समाकलन आपको सबका पता है, समाकलन सबका पता है। 3/4 साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 1/2, बोलो, और यहाँ पे माइनस 1/4, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 6x प्लस 3 और बटे में 6 हो गया, और प्लस में c। अब एक लाइन में आंसर लिख दो। ये देखो ये पॉजिटिव होगा, तो पहले इसको कर दो। तो 6 चौक 1/24, अब कॉस में हो जाएगा 6x प्लस 3, और यहाँ पे देखो हो जाएगा माइनस 3/4 दूना 8, और ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका फार्मूला। याद रहेगा तो कहीं हाथ नहीं रुकेगा, फार्मूला नहीं याद है तो हर जगह रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन, यहाँ दिया है बेटा साइन क्यूब x, और फिर दिया है कॉस क्यूब x और dx। देखने में डरावना है, लेकिन इस सवाल में जरा भी दम नहीं है। कैसे नहीं है जरा देखो, हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x कॉस x का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद अंदर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 2/2 साइन x कॉस x होल क्यूब dx। ऊपर वाला काम का है, नीचे वाला किसी काम का नहीं है। तो नीचे वाले का क्यूब लेंगे तो कितना? 8, बाहर निकाल दो तो 1/8, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 साइन x कॉस x साइन 2x हो गया। अब इस क्यूब को अंदर ले आओ, तो 1/8 साइन क्यूब 2x dx। इसको देखो, बोलो, लग जाएगा? छोड़ दें? चलिए, ये आगे आपका है HW, इसको आगे आप कर लेंगे, सेम ऐसे है। ये जबकि थोड़ा बड़ा ही है ना, ये 2x प्लस 1 है, जबकि ये साइन 2x केवल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, और साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x है, और dx है। क्या करें? पहला काम, 2 लोगों को साथ में लेना है, एक बड़ा और एक छोटा। तो हम लोग 2x और x को कर लें, चाहे 3 और 1 को कर दें, ठीक है। तो हम लोग करते हैं साइन 3x और साइन x एक साथ कर लेते हैं इस तरह से, और साइन 2x को किनारे लगा देते हैं भाई। अब हमको क्या चाहिए? 1/2 बाहर ले लिया, और ये हो गया 2 साइन 3x साइन x, और साइन 2x तो बाहर है, और dx हो गया। अब फार्मूला याद करो। फार्मूला क्या सिखाया है बेटा? 2 साइन a साइन b
क्या होगा 2 sin A sin B, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। फार्मूला याद रहेगा बेटा, सारा त्रिकोणमिति है, सारा त्रिकोण, हर स्टेप में त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति है तो फार्मूला याद रहे बस। देखो यहाँ 2 sin A sin B है तो cos A माइनस बी, तो A है 3x और B क्या है x, तो 3x माइनस x कितना आ जाएगा, और फिर है cos A प्लस B, तो 3x में x जोड़ोगे तो कितना 4x, और बाहर कितना है sin 2x, और ये क्या हो जाएगा, अगला काम बोलो क्या करना है, इसको लाएंगे अंदर। चलो भाई अंदर ले आओ, ये हो जाएगा 1/2, इसको अंदर लाएंगे तो हो जाएगा sin 2x cos 2x, और फिर इसको यहाँ ले जाइए तो माइनस में cos 4x और इंटू में sin 2x और dx। ठीक है, एक का इलाज तो आप दोनों का इलाज बहुत अच्छे से कर लेंगे। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यही बाहर ही 2/2 ले लिया, ठीक है, तो 2/2 लिया तो ये हो गया 1/4, और 2 यहाँ भी जाएगा 2 यहाँ भी जाएगा, तो 2 यहाँ लाओगे तो हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x, और यहाँ 2 लाओगे तो 2 cos 4x sin 2x, और यहाँ पे क्या गया dx। ये 2 sin A cos A sin 2A, तो sin 2A मतलब sin 4x, या sin 4x बन जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में sin 4x, इनका काम खत्म। और यहाँ देखो 2 cos A sin B, तो ये है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, तो यहाँ लगाओगे sin A प्लस B, तो A प्लस B मतलब 4 2 6, फिर माइनस sin A माइनस B, sin A माइनस B, तो sin A माइनस मतलब 4 में से 2 ही गए, अब बंद, और ये dx। अब क्या करें, इस सब को अंदर ले चलो, तो अंदर ले चलेंगे बेटा तो हो जाएगा 1/4 sin 4x dx, फिर यहाँ ले जाओगे तो माइनस में 1/4 sin 6x dx, यहाँ ले जाओगे तो माइनस 1/4 sin 2x dx। बताओ सबका समाकलन आता है, बोलो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर। यहाँ sin 4x का क्या होगा, माइनस cos 4x/4, तो 4 चौका, तो पहले इसको उठाओ, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, है ना, पहले इसको करते हैं, तो कितना आ जाएगा cos 6x और बटे में 6 आएगा, 6 चौक 24।